सिरसा से बड़ी खबर। देश में मिसाल बने विधायक गोपाल कांडा इस वक्त की बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र सिरसा में चरितार्थ होता नजर आ रहा है। भोजन वितरण सेवा की चौतरफा तारीफ हो रही है। निरंतर लंगर सेवा करवाकर अभूतपूर्व मिसाल पेश की है। विधायक गोपाल कांडा ने लॉकडाउन के दौरान भोजन वितरण सेवा लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। भोजन वितरण कार्य की सेवा में सिरसा के युवा जो हैं वो जुटे हुए हैं। एमसी कॉलोनी और खन्ना कॉलोनी के युवाओं ने कहा है कि गोपाल और गोविंद कांडा की सेवा का कोई सानी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, जरूरतमंदों को मिल रहा है गुणवत्ता वाला भोजन। गोपाल कांडा जैसा दूसरा कोई विधायक नहीं है, ये युवाओं ने तारीफ करते हुए कहा है। मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में काम चल रहा है। 28,000 जरूरतमंदों तक भोजन के पैकेट रोज पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन को लंगर सेवा से बहुत फायदा मिल रहा है। घर में ही खाना मिलने से बाहर नहीं निकल रहे हैं दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक लंगर सेवा जारी रहेगी। ये गोपाल कांडा की तरफ से कई बार दोहराया जा चुका है। तो सिरसा से इस वक्त ये बड़ी खबर। देश में विधायक गोपाल कांडा मिसाल पेश कर रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र सिरसा में चरितार्थ हो रहा है। भोजन वितरण सेवा की चौतरफा तारीफ हो रही है। निरंतर लंगर सेवा से लोगों की परेशानी को दूर किया जा रहा है और लॉकडाउन के दौरान भोजन पहुंचाया जा रहा है जरूरतमंदों तक। भोजन वितरण कार्य की सेवा में सिरसा के युवा जो हैं वो जुटे हुए हैं। एमसी कॉलोनी और खन्ना कॉलोनी के युवा जो है वो उनका कहना है कि गोपाल और गोविंद कांडा की सेवा बहुत ही जबरदस्त है। जरूरतमंदों को इसकी वजह से गुणवत्ता वाला भोजन मिल रहा है। गोपाल कांडा जैसा कोई दूसरा विधायक नहीं है। मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में यह सेवा चल रही है। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार अमित, ये लॉकडाउन के बाद से सेवा चल रही है। लॉकडाउन पार्ट 2 में भी ये सेवा निरंतर जारी है। सिरसा के लोगों का क्या कहना है इस विषय में? जी गौरव, अगर बात की जाए तो जो वार्ड में यह सेवा चल रही है इसका लाभ जो है आम जरूरतमंद को मिलता है। अगर ग्राउंड जीरो की बात करें, जहां तक हम पहुंचे हैं, जिन वार्ड और गलियों में हम घूमे हैं और यह जानने के लिए हकीकत की वास्तव में क्या लोगों को लाभ मिल रहा है, तो आम आदमी जो जरूरतमंद है जिसे घर बैठे रोटी मिल रही है उसका यही कहना है कि मैं अगर घर से बाहर निकलता रोटी की तलाश में तो लॉकडाउन का उल्लंघन होता। तो ऐसे में लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है और मुझे घर बैठे खाना मिल रहा है और 2 टाइम का खाना गुणवत्ता के साथ मिल रहा है और वैरायटी बदल बदल के मिलती है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। ये आम आदमी के बोल हैं जो हमने कई जगह जाकर उनसे बात की, उसमें सामने आए हैं। जी गौरव, ठीक है। अपडेट्स क्या है इस वक्त? क्या जब शुरुआत हुई थी तो जितने लोगों तक खाना पहुंच रहा था वो संख्या लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? निश्चित रूप से जब सबसे पहले जब हमने यह कार्यक्रम, जो इतना बड़ा लॉकडाउन लंगर सेवा का इतना बड़ा कार्यक्रम है, उसको कवर करना शुरू किया था, वो पहला दिन था जब उस समय शुरुआत हुई थी। तो करीब 8,000 जो पैकेट भोजन के पहले दिन बने थे। उसके बाद आज की अगर बात करें तो आज 28,000 के करीब जो भोजन के पैकेट बनके वितरित किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी जब सेवा का जब जिस प्रकार से विस्तार होता गया और उसमें लोग जुड़ते गए और लोगों की डिमांड आती गई, उस हिसाब से यहाँ 3 ऑटोमेटिक जो चपाती प्लांट लगाए गए जो गुजरात से विशेष रूप से मंगाए गए और उन प्लांट के माध्यम से 1 घंटे में 1000 के करीब जो चपातियां बनती है और 3 ऐसे प्लांट लगाए गए तो 3000 चपातियां 1 घंटे में बनकर तैयार होती है। और इसी तरह से जो कई महिलाएं जो है वो चपाती बनाने के लिए कई सारी तवियां लगी हुई हैं और ऐसा नजारा वहां देखने को मिलता है कि बड़ी संख्या में कोई बहुत बड़ा कोई आयोजन चल रहा है। और निश्चित रूप से बड़ा आयोजन है जब 28,000 लोगों का खाना बनता है। सुबह 8 बजे से पहले जो है वो लोग आके बैठ जाते हैं और रात को 10 बजे तक उनका काम निरंतर चलता रहता है। निरंतर यह सेवा है और यह एक भव्य दृश्य है और इतनी बड़ी सेवा
जो चल रही है उससे निश्चित रूप से शासन को भी फायदा मिला है और प्रशासन को भी राहत मिली है, क्योंकि लोग घरों से बाहर रोटी की तलाश में कम से कम इस लंगर सेवा के कारण नहीं निकल रहे हैं। जी ठीक है। अब किसी महामारी के दौर में अमित, अगर इस तरह कोई विधायक सेवा कर रहा है और इस तरह का आयोजन इतने बड़े स्केल पर हो रहा है, तो वहां के युवा, वहां के लोग भी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जुड़ रहे होंगे सेवा देने के लिए। ये सबको एक साथ लाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण वक्त। जी निश्चित रूप से एक जो बड़ी बात जो शुरू में जो कही गई है, लंगर सेवा शुरू करने से पहले एक व्यवस्था बनाई गई, जो कुटिया के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा, उनके संयोजन में यह सेवा चल रही है। और विशेष रूप से एक बात यह की गई कि जो वार्ड वाइज जो कमेटी बनाई गई, उसके मौजूदा एमसी दलगत राजनीति से परे हटकर जो कोई भी चाहे किसी भी पार्टी से पार्षद होगा, उस पार्षद के नेतृत्व में यह सेवा जोड़ी गई। और उसके साथ पूर्व पार्षद और जो पराजित प्रत्याशी था जो पार्षद के चुनाव में, उसे शामिल किया गया, चाहे वह किसी भी पार्टी से था। इसके अलावा जो वार्ड के मौजूद लोगों की टीम बनाई गई, वो यह लंगर सेवा डिस्ट्रीब्यूट करती है। आज हमने वार्ड नंबर 7 में भी इसका जायजा लिया और जो युवा थे वे आगे आकर दिल खोलकर इस जो कदम का स्वागत कर रहे थे और दिल से धन्यवाद भी दे रहे थे कि ऐसी सेवा जो देश में एक अलग प्रकार की मिसाल पेश कर रही है, जो संभवतः कभी देखने को नहीं मिलेगी। जी ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ही एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के निर्देश पर यह अटूट लंगर सेवा जारी है।